ये खबर की जो जानकारी है ये हमने आपको पहले भी दी थी कि 1 अप्रैल से जो नए ड्राइविंग लाइसेंस के रूल्स हैं इन्हें लागू किया जा रहा है। यानी कि जिस तरीके से पहले ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे थे उस तरीके से अभी ये नहीं बनेंगे। इसके लिए नए जानकारी और नए जो रूल्स हैं वो बनाए गए हैं। और उसके बाद से बहुत से लोगों को क्वायरीज आई थी, बहुत से लोगों का ये कहना था कि फिर एक बार जो है वो प्रोसीजर पूरा वो दोहराया जाए और क्या कुछ है, क्योंकि किस तरीके से नए ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाएंगे, ड्राइविंग स्कूल्स में क्या कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी थी और बहुत से लोगों के क्वेश्चंस भी आ रहे थे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से जो प्रोसीजर है वो रखा गया है और क्या कुछ कहा गया है सरकार द्वारा कि अगर आपको आरटीओ ऑफिस जाकर ट्रायल नहीं देना है तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस किस तरीके से बना सकते हैं। पहले आपको बता दें कि जिस भी आप ट्रेनिंग स्कूल में जाएंगे, जिस भी ड्राइविंग स्कूल में जाएंगे, उसको लेकर यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रोटोकॉल्स हैं, यानी कि किसी भी ड्राइविंग स्कूल का जो सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं रखता है। सरकार ने ड्राइविंग स्कूल्स को लेकर भी जो रिकॉग्नाइजेशंस हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, यानी कि उनको अलग अलग कैटेगरीज में डाला है और उस कैटेगरीज के हिसाब से ही आप एडमिशन ले सकते हैं ड्राइविंग स्कूल्स में। और उसके अलावा अगर आप किसी और ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट लाते हैं तो उसे सरकार मान्यता नहीं देगी। और इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थे जो कि ड्राइविंग स्कूल्स कौन से होने चाहिए, क्या कुछ प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, तो उसकी जानकारी मैं आपको देती हूँ। पहले ट्रेनर की बात करेंगे तो ट्रेनर जो भी आपको ड्राइविंग सिखा रहा है वो कम से कम 12वीं पास होना चाहिए और 5 साल का उस शख्स के पास जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। खुद उसको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो 12th पास होना चाहिए, तभी जाकर जो आपका सर्टिफिकेट दिया जाएगा ड्राइविंग स्कूल द्वारा उसको मान्यता मिलेगी। दूसरी बात ये है कि अगर आप 2 व्हीलर या फिर 3 व्हीलर के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ट्रेनिंग देने में जो है वो कम से कम 1 एकड़ की ज़मीन होनी चाहिए जहां पर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। यानी कि जो एरिया है वो 1 एकड़ तक का होना चाहिए और वहीं पर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। और इससे अलावा ये जो रूल्स हैं इनको आप ध्यान में रखें, क्योंकि अगर आप इन रूल्स के अलावा कहीं पर कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं या फिर आप किसी और ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में जाकर सर्टिफिकेट के लिए सर्टिफिकेट लाते हैं और उसके बाद ये कहा जाता है कि आपको सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस दे, तो ऐसा नहीं होगा। और तीसरा जो रूल है वो ये है कि हैवी मोटर व्हीकल के लिए है। अगर आप हैवी मोटर व्हीकल के लिए कर रहे हैं या फिर ट्रॉलर है या फिर ट्रॉली के लिए है, यानी कि जो हैवी मोटर व्हीकल्स में जो कैरेज सामान को यहाँ से वहाँ लेकर जाते हैं व्हीकल्स, उसके लिए भी अगर आप अपना लाइसेंस भरने के लिए जा रहे हैं तो उसमें जिस ज़मीन पर आप ये सीख रहे हैं या जिस सेंटर में आप ये सीख रहे हैं उस सेंटर के पास 2 एकड़ तक की ज़मीन होना ज़रूरी है, वरना आपके ड्राइविंग लाइसेंस को या ट्रेनिंग स्कूल जो है उसको मान्यता नहीं मिलेगी। तो ये 3 ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो थे वो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से लाइसेंस तो सर्टिफिकेट तो ले आ रहे थे, लेकिन उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस था वो आरटीओ ऑफिस में नहीं बन रहा था। क्योंकि जो प्रोटोकॉल्स रखे गए उन प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखें कि किस इंस्टीट्यूट से आप अपना जो ड्राइविंग टेस्ट है वो करवा रहे हैं और किस इंस्टीट्यूट्स में वो जो वहाँ पर आपको सिखा रहा है ट्रेनर वो क्या उस कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं। उसके बाद ही जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसको मान्यता मिलेगी। तो ये जो प्रोटोकॉल्स रखे गए हैं, जो कैटेगरी रखी गई है, ये बहुत ज़रूरी थी जानना आप सबके लिए, क्योंकि लाइसेंस बनाने से पहले क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है और जिस भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं उसके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया रखा गया है सरकार द्वारा, उसको जानना भी बहुत ज़रूरी था। चलिए आइए, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही और मैं कोशिश करूँगी कि इसी तरीके से अपडेट्स लेकर हाजिर होती रहूँ। तब तक के लिए आप बने रहें। नमस्कार।